हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, थोड़े से दुख की बात है, अजीब सी फीलिंग आ रही है। जो नोटिफिकेशन है या डॉक्यूमेंट्स बोल लीजिए या जजमेंट है, बीएड वर्सेस बीटीसी कह लीजिए, या इसकी देखिए फाइनल पीडीएफ भी आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट से लेकर के यूपी की वैकेंसी से लेकर राजस्थान में भी ये चीज़ शुरू हुई है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं रखा जाएगा, और क्योंकि ये सही नहीं होगा आरटीई के हिसाब से। और आपका देखिए ये जो पीडीएफ 46 पेज का आ चुका है, फैसला तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें गलती किसकी? क्या बीएड वालों की गलती है? बीएड वालों की भी कोई गलती नहीं, और ना बीटीसी वालों ने ये चीज़ कही कि ऐसा करें। तो इसमें गलती किसी की भी नहीं, और बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। देखिए, एक नज़रिए से देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन उन लोगों की क्या गलती है जो फॉर्म भरते हैं और तैयारी करते हैं, और सभी के घर के देखिए एक जैसे हालात नहीं होते हैं। पैसे के यानी कि पैसों को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। तो उन्हें अपना जो भी खर्च होता है उसको जुटाने के लिए उन्हें ट्यूशन देना होता है, और उसके बाद उन्हें पढ़ाई करनी होती है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और ख़ास तौर से तो लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है कि उन लोगों को भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर, बात तो यहाँ पे ये हो रही है कि बीएड वालों को अलग यानी कि प्राइमरी से नहीं हटाना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि वो लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने फॉर्म भी भरा। अब उसके बाद एकदम से अचानक से क्या हो गया कि ये रिज़ल्ट आ गया कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आज़ाद देश है, लोग याचिकाएं डाल सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर सिचुएशन है क्या और आगे करना क्या है। जो बीपीएससी है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है, कुछ ही दिनों में उसका क्या करें। अगर आपने बीएड की यानी बीएड किया है तो केंद्रीय विद्यालय का रिज़ल्ट तो पेंडिंग था, कभी भी आ सकता है, इसी का इंतज़ार था। और चलिए बात करते हैं कि अभी 2018 में एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो कहता है कि एक गजट निकालता है कि बीएड वालों का भी यानी क्या है, प्राइमरी में एलिजिबिलिटी कर दिया जाए, 6 मंथ के ब्रिज कोर्स करा दिए जाएं। लेकिन 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कहीं होता नहीं है। अब इन्होंने फाइनल जजमेंट निकाल दिया, यानी देखिए निकाला है कि उसी पर बात करते हैं, उसी को उल्टा वितर्क में दिया कि अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना पड़ रहा है तो बीएड अपने आप में यानी सफिशिएंट नहीं है प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए। और आरटीई कहता है क्वालिटी एजुकेशन दो, तो क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं पाएंगे अगर बीएड वाला बंदा प्राइमरी में पढ़ाएगा, यानी पढ़ाए जो ये डॉक्यूमेंट है इसके तहत। तो कुछ हद तक सही है। देखिए, बीएड और बीटीसी में कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क तो है। लेकिन इस तरह से बीएड वालों को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि इसमें हमें उनकी गलती नज़र नहीं आती है। तो देखिए, इस बात पर उन्होंने कहा कि जो 2030 तक की बात हो रही है, 4 साल के सिर्फ बीएड वाले ही लागू होंगे, उसके बाद डिप्लोमा बचेगा ही नहीं। हो सकता है तब तक ये कहें कि हम ट्रेंड कर लेंगे बीएड वालों को, प्राइमरी में पढ़ाने के लिए तैयार कर लेंगे, ये कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? वो बेकसूर हैं, उनको सज़ा क्यों? क्योंकि मेहनत तो उन लोगों ने भी की है, यानी बीएड वालों ने भी, और डीएलएड यानी बीटीसी वालों ने भी। और काफ़ी टाइम से जो ये आपका सीटेड है इसकी तैयारी भी बच्चे कर रहे हैं, यानी बीएड और बीटीसी दोनों यानी कर रहे हैं तैयारी।
अब ये बोल रहे हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में अलाउड नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब अलग अलग स्टेट में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। अब जब बीएड वाले अलाउड ही नहीं हैं तो प्राइमरी टीचर के लिए यानी डिप्लोमा होल्डर यानी बीटीसी वाले ही होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, ऐसी बात इस जजमेंट में हो रही है। देखिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये जो जजमेंट है यानी जो जजमेंट आया है ये बोल रहा है कि डिप्लोमा होल्डर यानी बीटीसी वाले ही होने चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो केवीएस का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। अब बीएड वालों को ये लोग नहीं लेंगे, पक्का ही है ये, क्योंकि अभी देखिए फाइनल आपकी जो पीडीएफ है वो भी आ जाएगी। अब यहाँ पर फाइनल है कि बीएड वाले नहीं जाएंगे प्राइमरी लेवल पर। अदर स्टेट की अगर बात करें तो इसमें जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो इस पर अब तक बीपीएससी कुछ ना कहे तब तक अपनी तैयारी करते रहें, यानी आप लोग तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें कि हताश हो जाएं और फिर तैयारी छोड़ दें। तो तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। और सीटेट की अगर बात करें, देखिए अगर सीटेट की बात करें तो लेवल 1 जिन्होंने भर दिया है तो पेपर दीजिए, क्योंकि ये फैसले हैं, कल को कोई और फैसला हो जाएगा। इतनी तैयारी आप लोग कर चुके हैं, प्लस पैसे भी खर्च हुए हैं। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो नेक्स्ट टाइम ना भरना, क्योंकि देखिए क्या है, आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया, प्लस आप लोगों ने पैसे भी खर्च कर दिए और कितने दिनों से आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर दें। जो 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है आप लोग ज़रूर दें, क्योंकि ये तो फैसले हैं, ये कभी भी कुछ भी फैसला आ सकता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, देखिए थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप लोग हताश बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि क्या होता है, जब एक रास्ता बंद होता है तो कहते नहीं है कि 4 रास्ते खुल जाते हैं। तो हो सकता है कुछ आप लोगों को कहते हैं बेहतर मिलता है और कुछ बेहतरीन मिलता है, तो हो सकता है बेहतर से आप लोगों को बेहतरीन मिले। तो इसलिए आप लोग नर्वस सिस्टम में बिल्कुल भी ना जाएं और जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस तरह से आप लोग तैयारी करते रहें। और देखिए दुख की बात तो है ही, क्योंकि किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए तो देखिए सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों, ठीक है ना। तो हमको तो अगर एक को खुशी मिली और एक को गम, तो ये चीज़ नहीं सूट करती है। जब दोनों को खुशी मिले तभी बात बनती है। तो यहाँ पे जो बीएड वाले हैं उनके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है, लेकिन आप लोग सिर्फ टीचिंग है यानी कि जो टीचिंग के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इसी पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि और भी वैकेंसीज आती हैं, उनकी भी आप लोग तैयारी करते रहें। और अभी देखिए फाइनल नोटिस तो मिली ही नहीं है। और अगर बात करें बीटीसी वालों की तो खुशियां मना सकते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको यानी आपको जो मौका मिला है वो बहुत बड़ा मौका मिला है। अगर इस बार आपकी बैक लग गई तो आप बहुत बड़ी भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करनी है। और अगर आप लोगों को ऐसा मौका मिला है तो इस मौके से ना चूकें। और बीएड वालों से मैं ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपनी तैयारी में लगे रहें, और सिर्फ जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम है इसी पे डिपेंड ना रहें। आप लोग और भी वैकेंसीज आती हैं उस पर आप लोग फोकस करें, क्योंकि आप लोग सिर्फ प्राइमरी से, ऐसी नोटिस आई है कि सिर्फ प्राइमरी से आप लोगों को वहाँ से हटाया गया है कि प्राइमरी में नहीं कर सकते बीएड वाले, है ना। तो इसलिए मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो 4 रास्ते खुल जाते हैं और बेहतर से बेहतरीन चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो और भी जानकारी आती है तो मैं आप लोगों को सूचित कराती रहूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।